हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे जो आप यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अगर आपका ठीक है तो यूपीएससी और बीपीएससी के साथ कुछ और भी ऑप्शन है। तो देखिए, आज इन्हीं ऑप्शन के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी बीपीएससी के साथ और कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो दोस्तों देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी के साथ भी उत्तरी भारत के कई अन्य राज्य में जो होने वाली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम है, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी देता है। तो देखिए, रीजन क्या होता है कि इनके सिलेबस भी लगभग 70 से या 80 से 85% तक सेम ही होता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि उनके स्टेट स्पेसिफिक कुछ सेक्शन को कर लीजिए और थोड़े से करंट अफेयर का लेवल अपना ठीक कर लीजिए। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन्हें भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं आपका यूपीएससी का। जैसे यूपीएससी और बीपीएससी, इनके सिलेबस से आप भली भांति बिल्कुल परिचय होंगे। देखिए, इनमें क्या है कि यूपीएससी बीपीएससी के सिलेबस में थोड़ा फर्क क्या है, ओनली 25% क्या है, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा सा इसका मेंस का पैटर्न अलग है और प्रीलिम में थोड़ा सा ये है कि कुछ स्टेट स्पेसिफिक सेक्शन हो जाता है और क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ये घट जाता है। देखिए, यूपीएससी को ऐसे मानिए, यूपीएससी एक शेर का शिकार करने की तैयारी है और अगर आप शेर का शिकार करना सीख जाएंगे तो बाकी स्टेट पीसेस उनके आगे गिद्दड़ हैं, बिल्ली हैं। तो देखिए, हमारी मेन मोटिव होगा आपको शेर का शिकार करने का तैयारी करवाना, और बाकी जो गिदड़ विदड़ है ना, थोड़े अगर हाथ पाँव अगर दांव पे सीख गए चूहे बिल्ली पकड़ने का, तब हो जाएगा। तो देखिए, मेरा एक बार फिर से आपको बोलना है कि जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का मेन जो थीम क्या है कि एनसीईआरटी पे कमांड रखिए। एनसीईआरटी पे अगर कमांड हो गई तो किसी भी स्टेट पीसीएस की मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस आपसे दूर नहीं होगा। थोड़े से उनके जो स्पेसिफिक जोन से हो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो मेन जो कमीशन का जो रीड है वो एनसीईआरटी है। और हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे 25 जून के बाद एनसीईआरटी का स्पेसिफिक बैच शुरू होगा, जो 70th बीपीएससी के लिए होगा और यूपीएससी के लिए भी होगा, और जो भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए भी होगा। तो देखिए, अभी हम आपको बता देते हैं कि जैसे बीपीएससी के बाद एक जस्ट जेपीएससी, जो कि बिहार का ही एक बिछड़ा हुआ भाई है, जो 2000 में है ना, 2000 में अलग हो गया। तो जेपीएससी आप दे सकते हैं, और जेपीएससी में अभी लेटेस्ट अभी 10-15 दिन में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए और कम से कम 1000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आ जाए। तो देखिए, इनके लिए भी आप थोड़ा तैयार रहिए। और इसके बाद जस्ट यूपी पीएससी, जो कि बिहार का बड़ा भाई है। तो इनका देखिए, इनके प्रिपरेशन अगर आप बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें स्टेट स्पेसिफिक बहुत कम होता है। और अगर कोई अगर यूपीएससी का करता है तो अगर यूपी के लिए अगर एक लाइन भी ना पढ़े तो भी उसका उनका काम चल जाएगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों का लगभग पैटर्न एक जैसा है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस का। देखिए, इसके बाद क्या हो जाता है, अगला स्टेट हो जाता है यूके पीएससी मतलब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, वहाँ पे सब नहीं होता है। तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनमें भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि इनका भी सिलेबस लगभग यूपीएससी और यूपी पीसीएस से मिलता जुलता है। एक और एग्जाम है, मान लीजिए जिनके जो ड्रीम है कि भाई शिमला मनाली में रहे, बिल्कुल हिमालय के वादियों में घूमे खोए रहे, तो उनके लिए आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करिए। और इनका जो पैटर्न है ये भी थोड़ा सा इनसे एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा उसमें जो इंग्लिश का है ना प्रायोरिटी, उनके जो सेकंड पेपर है, प्रीलिम का जो सेकंड पेपर है सीसेट का, उसका थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस और यूके पीसीएस में इनमें क्या होता है कि जो सीसेट का जो कॉम्प्रहेंशन मैक्सिमम हिंदी में होती है, लेकिन इनमें जस्ट उल्टा हो जाता है, सिर्फ एक ही सेक्शन का, जैसे सीसेट वाले सेक्शन का, तो वैसे भी वो क्वालिफाइंग है, जस्ट उसमें मेरिट में तो जुड़ेगी नहीं, तो ये भी हो जाता है। और इसके बाद देखिए, कुछ एग्जाम हो जाते हैं आपके, जैसे आदेश का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आदेश है ना 2-3 साल पे एग्जाम निकालती है, लेकिन बड़ा मतलब बड़े नंबर पे और अच्छे अच्छे पोस्ट रहते हैं। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त पोस्ट होता है। मतलब यहाँ के जो
आरएस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जो डीएम है वो किसी भी जो राज्य के डीएम से कम नहीं, ज़्यादा पावर में रहते हैं, समझ गए। और वैसे भी राज्यवाड़ों के नगरी में अगर आपका जानना है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए एक और हो जाता है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी ये भी देखिए, ये एमपीपीसीएस का क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसका कटअप ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली अगर जिसका लेवल कम होगा तो कटअप जाएंगे ही। और इनका एक टेक्निक क्या है, जैसे मान लीजिए अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आपके पास डेटा परफेक्ट है, जैसे जंगल मिलने इनके 10-15 क्वेश्चन फॉरेस्ट या भारत सरकार के जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट होती है और एमपी गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, अगर इन पे अगर आपका कमांड है तो जो विद्यार्थी और साइंस में कमांड है तो आप ऑटोमेटिकली आपका लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए जब एमपी एग्जाम लेती है ना, तो एमपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साथ साथ जो फॉरेस्ट सर्विस का भी एक लौता जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम है ना एक ही साथ ले लेता है और अच्छा खासा सीट होता है। देखिए ये पैटर्न यूपी में भी है, लेकिन यहाँ पर नंबर क्योंकि यहाँ जंगल ही नहीं है तो पोस्ट को रखेंगे 2-4 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 15-20 या 50 पोस्ट तक हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी में इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस होता है आईएफएस का, वैसे ही एमपीपीसीएस में भी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का अच्छा खासा पोस्ट होता है। इसके अलावा देखिए एक और हो जाते हैं एमपीपीसीएस के बाद बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, एक और होता है। आप जैसे चाहे छत्तीसगढ़ है ना, जैसे छत्तीसगढ़ को भी आप दे सकते हैं, लेकिन इनमें आपको क्या है कि थोड़ा सा जो ट्राइबल एक्ट पे आपको कमांड रखना पड़ेगा। तो अगर इनके भी करेंगे तो आपके लिए हमारे जो फैकल्टीज हैं स्पेशली इन पे काम करेंगे आपको, है ना। तो आप थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाइए, है ना। आप अपने आप को जज करिए, एक बार है ना यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन के पास पहुंचिए। अगर मान लीजिए अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा कम है तो बाकी आप इसका जो है ना जैसे इनसे पूरा कर लीजिए, जो स्टेट पीसीएस है इनमें आप कवर कर लीजिए। तो देखिए आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे जो विद्यार्थी हैं या जो दोस्त हैं उनको सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीसीएस ये 3 के अलावा उनके पास मतलब ज़्यादा जानकारी का स्कोप नहीं होता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास अगर प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक हो गया तो 1 साल में इतने सारे एग्जाम आप देख सकते हैं, समझ गए, और सफल हो सकते हैं। दोस्तों आज यहीं तक, अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देंगे। जय हिंद।